Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two infinite plane parallel sheets separated by a distance d have equal and opposite uniform charge density sigma. Electric field at a point between the sheets is, ठीक है, at a point between the sheets बोल रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बिटवीन द sheets, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन sheets, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स, दो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। एक आपकी शीट ही है, ठीक है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, मैं 3D ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ठीक है, इस तरीके से आपकी एक प्लेट है, ठीक है, ये आपकी इनफाइनाइट एक्सटेंशन तक है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या है, पैरेलल प्लेट शीट्स हैं, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर से ये आपकी दूसरी प्लेट्स हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, इतना क्वेश्चन हमसे बोला गया, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आपकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और इनके बीच का बच्चों सेपरेशन कितना गिवन कर रखा है? सेपरेशन आपके यहाँ पर डी दे रखा है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। ऑलराइट, हैव इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का क्या है, गिवन है, ठीक है। अब देखिए, पैरेलल प्लेट सीट्स हैं, सीट्स पर चार्ज डेंसिटी कैसे होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी की सिग्मा, ठीक है। तो और बोल रखा है कि इसमें इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। मान लीजिए देखिए, इस पर टोटल चार्ज क्यू के इक्वल है, इस पर आपका टोटल चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू के इक्वल, ठीक है। सिग्मा किसके इक्वल होता है? सिग्मा होता है आपका क्यू बाई ए के इक्वल, कितना? क्यू बाई ए, ठीक है। तो पहले वाली प्लेट पर देखिए, मैं अगर सिग्मा लिखना चाहूँ तो आपका क्यू बाई ए के इक्वल हो जाएगा। देखिए, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं तो दोनों का एरिया इक्वल ही मान के चलेंगे, ठीक है। और दूसरी प्लेट पर कितना है आपका? माइनस सिग्मा, यानी कि माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। चार्ज माइनस क्यू है तो उसके कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी माइनस में जाएगी, ठीक है। अब आपसे बोल रखा है, देखिए, आपको बताना है कि एट ए पॉइंट बिटवीन द स्लिट्स, इन स्लिट्स के बिटवीन आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एक पैरेलल स्लिट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये केस देखिए आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला ही केस है, ठीक है। कौन सा वाला केस है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, हम कैपेसिटर में ऐसी तो फाइंड आउट, देखिए कोई भी अगर दो कंडक्टर हैं, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, चार्ज स्टोर हो रहा है इक्वल एंड अपोजिट, तो वो रीजन आपका ऑलवेज क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है। चाहे वो स्फीयर के केस में हो तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर बोल देते हैं, सिलेंडर हो तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोल देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं? कैपेसिटेंस क्या बनाते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग प्लेट से, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जिस पर चार्ज क्यू है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन होगा। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। इनफाइनाइट सीट है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। हर पॉइंट पर हम यही कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि सीट इनफाइनाइट है, ठीक है, ऐसे बोलता सकते हैं। इसको हम गॉस थ्योरम से क्या कर सकते हैं? प्रूव भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट नेसेसरी है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के कारण आ गया। अब देखिए, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, प्लस क्यू है तो ऑल प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऑलवेज अवे फ्रॉम इट होता है, ठीक है। तो इसको मैं प्लेट मान लीजिए वन बोल देता हूँ, दिस इज माई प्लेट टू, ठीक है। तो वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा। सेकंड वाली प्लेट पर कितना नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ होता है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएगा, ठीक है। ई1 और ई2 का देखिए मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी क्या सेम है, तो जो नेट आएगा वो इन दोनों का क्या जाएगा? एडिशन आ जाएगा, ठीक है। तो ई नेट बच्चों आप कैसे लिख लीजिए? ई वन प्लस ई टू, इन दोनों को क्या कर लीजिए बच्चों? यहाँ से आप ऐड कर लीजिए। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में, इसको मान लीजिए पॉजिटिव एक्स बोल देता हूँ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए बच्चों क्या होगा? एक प्लेट के कारण इतना था, दूसरे के कारण भी इतना है, तो इसको आप ऐड कर लीजिए। टू टाइम्स आपका क्यू डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। टू से बच्चों आपका टू कैंसिल, ये हो गया आपका क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यू बाई ए क्या था बच्चों? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आपका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, या फिर देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए के कारण, दूसरे के कारण भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, फिर भी आपका सेम आंसर ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स द राइट, और उसकी वैल्यू आपकी बी ऑप्शन से मैच कर रही है, सो वी कैन से दैट बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।